नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपा लखनऊ से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपा लखनऊ में। आप सभी को रंगों भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रंगों का त्योहार होली गिले शिकवे दूर करने वाला त्योहार है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि होलिका दहन कब है और किन 3 लोगों को होलिका दहन की अग्नि देखने से बचना चाहिए। दोस्तों, होली के त्योहार को लेकर इस बार लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है। चंद्र ग्रहण के चलते लोग होलिका दहन से लेकर रंगों की होली की तिथि को लेकर असमंजस में हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं कब है होलिका दहन, जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पौराणिक महत्व, और जानेंगे कि किन 3 लोगों को होलिका दहन की अग्नि देखने से बचना चाहिए, नहीं तो भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम। अब जानते हैं कब है होलिका दहन, जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पौराणिक महत्व। होली का त्योहार नजदीक आते ही इस साल लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा या 3 मार्च को। पंचांग की तिथियों में बदलाव और उसी दौरान पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च की शाम 5:55 से हो रही है और इसका समापन 3 मार्च की शाम 5:07 पर होगा। तो शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन उसी दिन किया जाता है जब पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल यानी कि शाम का समय उपलब्ध हो। इसी नियम के आधार पर इस साल होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा। 3 मार्च को होलिका दहन न करने का एक मुख्य कारण उस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए 2 मार्च की रात को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन संपन्न होगा और उसके अगले दिन यानी 4 मार्च को पूरे देश में रंगों वाली होली खेली जाएगी। यह पर्व हमें संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। होलिका दहन की परंपरा भक्त प्रहलाद की पौराणिक कथा से जुड़ी है। जानेंगे पौराणिक कथा। असुर राजा हिरण्यकश्यप के अहंकार और उसकी बहन होलिका के छल को भगवान विष्णु ने प्रहलाद की अड़िग भक्ति के माध्यम से विफल कर दिया था। आज भी लोग इसी श्रद्धा के साथ होलिका की अग्नि में गाय के गोबर के उपले, गेहूं की बालियां और चने अर्पित करते हैं। अग्नि की परिक्रमा कर परिवार की सुख समृद्धि और नकारात्मकता से मुक्ति की कामना की जाती है। कई क्षेत्रों में होलिका की पवित्र राख को घर लाना और माथे पर लगाना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे घर में शांति बनी रहती है। इस बार की होली खगोलीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से विशेष है। तिथियों का सही ज्ञान होने पर आप पूरे विधि विधान के साथ इस पर्व का आनंद उठा सकते हैं। ध्यान रहे कि 2 मार्च की शाम को प्रदोष काल में पूजा और दहन का मुहूर्त सबसे उत्तम है। रंगों के इस उत्सव में सावधानी बरतें और शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही अपनी परंपराओं का पालन करें। अब जानते हैं गर्भवती महिलाओं के साथ ही 3 लोगों को नहीं देखनी चाहिए होलिका दहन की अग्नि, भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम। होलिका दहन होली के एक दिन पहले किया जाता है। साल 2026 में 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। वहीं कुछ ज्योतिषीय विद्वानों का मानना है कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, इसलिए 2 तारीख की शाम को होलिका दहन करना शुभ रहेगा। होलिका दहन के दिन लकड़ी से बनी होलिका को जलाया जाता है और लोग उत्साह के साथ होलिका दहन देखते हैं। हालांकि कुछ लोगों को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। इन पर होलिका दहन की अग्नि का विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पहला है, नवविवाहित महिलाएं न देखें होलिका दहन। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी थी तो ईश्वर कृपा से प्रहलाद तो बच निकले थे, लेकिन होलिका की देह अग्नि में जल गई थी। इसलिए
होलिका दहन को प्रतीकात्मक रूप से दाह संस्कार माना जाता है, यानी एक तरह से होलिका चिता के समान मानी जाती है। इसलिए नवविवाहित महिलाओं को होलिका देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर उनके वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही होलिका दहन के दिन राहु उग्र अवस्था में रहता है और इसका बुरा असर भी नवविवाहित महिलाओं पर पड़ सकता है। दूसरा है, गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। गर्भवती महिलाओं को भी होलिका दहन की आग देखने से बचना चाहिए। होलिका दहन की आग उनके स्वास्थ्य पर तो बुरा असर डालती ही है, साथ ही गर्भस्थ शिशु पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। इस साल होलिका दहन वाले दिन ही चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दिन घर में रहकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तीसरा है, छोटे बच्चों को होलिका दहन की अग्नि से रखें दूर। होलिका दहन की दधकती आग छोटे बच्चों के मन मस्तिष्क पर भी बुरा असर डाल सकती है, इसलिए 5 से 7 साल के छोटे बच्चों को भी होलिका दहन की अग्नि नहीं दिखानी चाहिए। बच्चे चंचलता के कारण आग की चपेट में भी आ सकते हैं और धार्मिक दृष्टि से भी बच्चों को होलिका दहन देखना अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑर्गेनिक कलर का यूज करें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।